हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं आज लेकर आई हूँ न्यू वीडियो एंड दैट इज अबाउट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर और दैट यू हैव टू कीप रेडी फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। अभी देखो एग्जाम्स अपने ऑलमोस्ट हो चुके हैं और आपके दिमाग में अभी चहल पहल मच रही होगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, कहाँ पे मेरा कोई डॉक्यूमेंट कम ना पड़ जाए, नहीं तो उसकी वजह से मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करना जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, जो पीसीबी वाले बच्चे हैं, क्योंकि इसमें जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ ये डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक भी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो अभी देखो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बताने जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। ये वीडियो देखते टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखिए ताकि उनसे आप पूछ सके कि कौन सा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट या वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपने पास होती है लेकिन अपने को मालूम ही नहीं है कहाँ पे है, क्योंकि पेरेंट्स उसको संभाल के रखते हैं और फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है और कई बार बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट ना करने की वजह से। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखो और अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन या फिर पेरेंट्स के साथ बैठकर देखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली बात, आपको अपने पास अपना कैप अलॉटमेंट लेटर रखना है। देखो जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे, एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जब आपका फॉर्म भर जाएगा, सक्सेसफुली भर जाएगा, तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एडमिशन के टाइम की बात कर रही हूँ, एग्जाम झाल्यानंतर जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म ओपन होगा और एडमिशन फॉर्म ओपन होने के बाद जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो आपको एक कैप अलॉटमेंट लेटर मिलता है। मतलब आप कौन से सेंटर में जाके वेरिफिकेशन करा सकते हो। कैप मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, ऐसा कुछ तो उसका फुल फॉर्म है। तो बेसिकली ये वो सेंटर होता है जहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है। एक बार पहले ऑनलाइन आपको सब डॉक्युमेंट्स अपलोड करना पडता है, ऑनलाइन सब डॉक्युमेंट्स अपलोड होने के बाद तुम्हाला पर्सनली जाऊन ऑफलाइन ते डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाई करून घ्यावे लागतात। तो आपका पहले कैप अलॉटमेंट लेटर आपके पास उसका हार्ड कॉपी होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट और 10th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। मॅम मार्कशीट आणि पासिंग सर्टिफिकेट वेगवेगळं आहे का? हो, 10वीची मार्कशीट एक डिफरंट कलरची असते, काहीतरी पिंक कलरची असते, माझी पिंक कलरची आहे, आणि 10वीची जी पासिंग सर्टिफिकेट है ती थोड़ी लाइट कलर की असते, लाइट ग्रीन कलर की। ये पासिंग सर्टिफिकेट आपको आपके 10वीं के रिजल्ट के 2-3 महीने के बाद स्कूल से मिला होगा। आणि ज्यांनी 10वीची पासिंग सर्टिफिकेट घेतली नाहीये, तुमच्या शाळेत जा, तिथे ऍप्लिकेशन द्या आणि तुमची पासिंग सर्टिफिकेट त्यांच्याकडून मागून घ्या। 10वीं का मार्कशीट और 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है और आपको दोनों सबमिट करना पड़ता है। त्यानंतर ऑल, अगर समझो आपने डिप्लोमा किया है, अगर कोई डिप्लोमा वाला स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जिसका अभी 3rd ईयर डिप्लोमा चल रहा है, डिप्लोमा खत्म होने के बाद आपको डायरेक्ट 2nd ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, तो उन बच्चों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। पर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो ये एचएससी स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट इग्नोर करो, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। जी मुलं 12वी देत आहेत त्यांच्यासाठी हा डॉक्यूमेंट नाही है। नेक्स्ट आता है एचएससी मार्कशीट। अभी आपका 12th का रिजल्ट आया है, नहीं आया है, आपके हाथ में रिजल्ट आया है, नहीं आया है, अपने को कुछ नहीं मालूम। तो कभी कभी क्योंकि क्या होता है 12th का रिजल्ट लेट आता है, एडमिशन फॉर्म पहले स्टार्ट हो जाता है, या 12th का रिजल्ट डिक्लेअर हो जाता है लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट आने के लिए टाइम लगता है। आता हातात रिजल्ट आलं नाहीये पण ऍडमिशन प्रोसेस चालू झाली आहे, म्हणून एचएससीचं जो मार्कशीट आहे ते ताबडतोब लगेच हार्ड कॉपी ते मागत नाही। आपके एचएससी का रिजल्ट का जो आप स्क्रीनशॉट लेते हो, जेव्हा रिजल्ट येईल तेव्हा तुम्ही तुमच्या मार्क्सचं स्क्रीनशॉट घेणार, उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप सबमिट कर सकते हो। आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी तुरंत सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ते नंतर तुम्ही वेरिफिकेशन साठी देऊ शकता। तो एचएससी मार्कशीट आपको कंपलसरी चाहिए रहता है। अगर आपके पास एचएससी मार्कशीट नहीं आया, मतलब समझो जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, अगर अपने पास एचएससी मार्कशीट नहीं मिला, कॉलेज से लेट मिल रहा है, तो आप अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट सबमिट करो। क्योंकि मुझे याद है 12वी झाल्यानंतर जेव्हा मी सीईटी दिलेली तेव्हा मला एचएससीचा रिजल्ट ताबडतोब हातात येत नाही। रिजल्ट डिक्लेअर झाल्यानंतर 15-20 दिवसानंतर कॉलेजवाले बोलवतात आणि आपल्याला रिजल्ट देतात। पण त्याच्यामध्ये जर आपल्याला ऍडमिशनसाठी अप्लाय करायचं असेल तर आपण जे ऑनलाईन रिजल्ट बघतो त्याचं स्क्रीनशॉट काढून, त्याचं प्रिंटआउट काढून सबमिट करायचं।
तो HSC रिझल्ट आने के बाद आपको HSC मार्कशीट सबमिट करना है, अदरवाइज आप अपना स्क्रीनशॉट सबमिट करो. आणि त्यानंतर जशी 10वीची आपल्याला पासिंग सर्टिफिकेट मिलते वैसे ही हमको HSC का भी पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो लोग मांगते हैं. तो आपको ये भी रेडी करके रखना पड़ेगा बाद में. अभी इमरजेंसी में क्या क्या लगेगा आपके पास, देखो अभी आपको क्या क्या ढूंढ के रखना है मैं वो बता रही हूँ. वेकेशन में क्या क्या ढूंढ के रखना है, एसएससी का मार्कशीट ढूंढ के रखना है, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट आपको ढूंढ के रखना है. अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको आपके फायनल ईयर का डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा. लेकिन आप सब अगर HSC के स्टुडंट्स हो तर तुम्हाला ह्या सर्टिफिकेटची गरज नाहीये, तुमच्याकडे ही सर्टिफिकेट नसणार. देन प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, टेम्पररी, ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए होता है. जोपर्यंत फायनल रिझल्ट येत नाही तोपर्यंत कॉलेजवाले टेम्पररी एक मार्कशीट देतात, त्या मार्कशीटने ते लोक अप्लाय करू शकतात. पण हे आपल्यासाठी नाहीये. इथे प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट मतलब जब तक अपने हाथ में असली रिजल्ट नहीं आ जाता, तो हम जो जेरोक्स सबमिट करते हैं ना, जो स्क्रीनशॉट निकालते हैं, आप अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट निकालोगे, जैसे 10वीं में रिजल्ट का स्क्रीनशॉट निकाला था वैसे ही 12वीं में रिजल्ट का स्क्रीनशॉट निकाल के हम टेम्पररी वो स्क्रीनशॉट सबमिट करते हैं उसका प्रिंट आउट लेके. सो दैट इज प्रोविजनल. प्रोविजनल मतलब टेम्पररी रिजल्ट. ओरिजिनल रिजल्ट कॉलेज से मिलने के बाद हम ओरिजिनल सबमिट करते हैं. देन लिव्हिंग सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट इन्स्टिट्यूट. आता 12वी झाल्यानंतर तुम्ही इंजिनिअरिंग, फार्मसी, BSc जे काही करणार तिथे तुम्हाला लिव्हिंग सर्टिफिकेट सबमिट करावी लागेल. 12वी सोडून आता तुम्ही ग्रॅज्युएशन मध्ये जाणार, तो जहां से आपने 12वीं किया है वहां का लिविंग सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा. तो ये भी आपको अभी नहीं मिलेगा. 12वी झाल्यानंतर कॉलेजचा रिझल्ट मिळाल्यानंतर तुम्हाला लिव्हिंग सर्टिफिकेट मिळेल. पण ज्यांच्याकडे 10वीची लिव्हिंग सर्टिफिकेट आहे त्यांनी शोधून ठेवा. ऍक्च्युली तुमच्याकडे 10वीची लिव्हिंग सर्टिफिकेट नसणार, कारण खूप सारे मुलं ओरिजिनल लिव्हिंग सर्टिफिकेट सबमिट करतात कॉलेजमध्ये. आम्ही पण केलं होतं. माझ्याकडे 10वीचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट नाहीये ओरिजिनल, कारण ते माझ्या 12वीच्या कॉलेजमध्ये आहे. आणि 12वी झाल्यानंतर जेव्हा मी BSc केलं तर मी माझी 12वीची लिव्हिंग सर्टिफिकेट सबमिट केली. BSc झाल्यानंतर जेव्हा मी MSc केलं तेव्हा मी BSc ची लिव्हिंग सर्टिफिकेट सबमिट केली. सो बेसिकली क्या होता है, आप जब आगे ग्रेजुएशन करने जाते हो तो आप अपने पिछले साल का लिव्हिंग सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हो. आता कोणाकडे 10वीच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटचं झेरॉक्स असेल तर ते शोधून ठेवा, नसेल तरी चालेल. 12वी झाल्यानंतर आप जिस कॉलेज से 12वी कर रहे हो वो कॉलेज आपको लिविंग सर्टिफिकेट देगा, मत इसीलिए टेंशन मत लो. ओके, तो ये भी आपके पास अभी नहीं है पर ये बाद में मिलेगा आपको. माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो लिविंग सर्टिफिकेट की जगह माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं. म्हणजे आता हा स्टूडेंट ह्या कॉलेजमधून ह्या कॉलेजमध्ये शिफ्ट होतोय तो उसको अपन माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं. देन नेक्स्ट अपना आता है कास्ट सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हमको क्या पता है कि आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपका जो भी कोटा है वो कौन से कोटे में आता है, तो आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होता है. आता कास्ट सर्टिफिकेट आणि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मध्ये डिफरेंस आहे का? हो, ध्यान से सुनो. कास्ट सर्टिफिकेट मतलब यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, आप OBC को बिलोंग करते हो या आप SC को बिलोंग करते हो, दिस इज कास्ट सर्टिफिकेट. कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट वेगळी असते. व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट काय असतं कि आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हो वो कैटेगरी अभी भी वैलिड है, ती कैटेगरी नलीफाई केली गेली नहीं है. मतलब जैसे अगर मैं OBC का एग्जांपल लूं, बहुत सारी जगह पे OBC के स्टूडेंट्स को ओपन कैटेगरी में डाल देते हैं. तो ऐसे कंडीशन में समझो कोई ऐसा कास्ट है जिसका कैटेगरी कैंसिल कर दिया है तो आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. पण अगर जर तुमची कास्ट आहे अजून वैलिड तर तुम्हाला वैलिडिटी सर्टिफिकेट द्यावी लागते की माझी कास्ट वैलिड आहे. अब ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इसका जो पीरियड है वैलिडिटी पीरियड डिफरेंट होता है. तुम्ही मोबाईल रिचार्ज करता तर 10 दिवसाचा मोबाईल रिचार्ज असतो, 1 महिन्याचा असतो, 1 वर्षाचा असतं. तसंच वैलिडिटी सर्टिफिकेट असते. फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, लाइफ टाइम, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलता है. तो कास्ट सर्टिफिकेट इज डिफरेंट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज डिफरेंट. अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया है अपने पेरेंट्स से पूछो. जर तुम्ही कास्ट कैटेगरी मध्ये येता, ओपन वालों के लिए ये कुछ मगजमारी नहीं करना है. ज्यांची कास्ट रिझर्वेशन आहे त्यांच्यासाठी मी सांगते, तर आपापल्या पेरेंट्सला विचारा जर तुमची कास्ट आहे तर तुमची कास्ट सर्टिफिकेट काढून ठेवा आणि तुमची कास्ट सर्टिफिकेटची व्हॅलिडिटी काढून ठेवा. जर तुमच्याकडे व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट नसेल तर तुमची ती कास्ट कन्सिडर केली जाणार नाही ऍडमिशन मध्ये आणि तुम्हाला पण ओपन कॅटेगरी मध्ये ढकलतील. तर असं जर नसेल करायचं
तर प्लीज कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेटसाठी अप्लाय करून ठेवा. माझ्या ऑफलाईन क्लासेसमधल्या पण मुलांना मी खूप मागे पडून त्यांची व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट त्यांना करायला लावली, कारण सगळ्या मुलांकडे सर्टिफिकेट होती म्हणजे ज्यांची कास्ट आहे, पण त्यांच्याकडे व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर झालेली आहे. आणि व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट यायला मिनिमम 45 डेज लागतात, 45 डेज टू 2 मंथ्स, ते किती पण लागू शकतं. तो म्हणून प्लीज 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 आस्क योर पेरेंट्स, तुमच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट आहे की नहीं. ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका रिजर्वेशन है. जो बच्चे ओपन वाले हैं उनको ये नहीं लगेगा, जो बच्चे ओबीसी वाले हैं उनके लिए ये नहीं है. तर ज्यांची कास्ट आहे त्यांनी व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट एकदा चेक करून ठेवा. ठीक आहे. तो ये आपको रेडी रखना है बिफोर ऍडमिशन. म्हणजे हे आता तुम्हाला वेकेशन मध्ये करायचं आहे. जे मी स्टार मार्क करते ते डॉक्युमेंट्स तुम्हाला वेकेशन मध्ये शोधून ठेवायचे. फिर आता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट. नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट स्पेशली ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए रहता है. बेसिकली ये सर्टिफिकेट बताता है कि आपका फैमिली इनकम लो है, कुछ पर्टिकुलर फैमिली इनकम है, जैसे 8 लाख 6 लाख के नीचे रहेगा तो आपका ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलता है. मतलब आप ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से वहाँ ऑनलाइन ऐसे करके एक वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या लॉयर्स के पास जाओगे तो भी वो बना के देते हैं. तो बेसिकली ये ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए रहता है ताकि आप अपने रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सको. तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स आहे. आता हे बघा, जर तुम्हाला महाराष्ट्र कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्हाला महाराष्ट्राची नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लागेल. आप एमपी यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट लाके महाराष्ट्र में एडमिशन नहीं ले सकते. मैं बार बार बोल रही हूँ, महाराष्ट्र के कॉलेज में महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा. आप अगर कहीं दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट इस स्टेट में अप्लाई नहीं होगा. तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिनके पास है वो लोग नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ढूंढ के रखेंगे. नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट, आता हे बघा, खूप साऱ्या लोकांच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेट मध्ये लिहून येतं नॅशनॅलिटी इंडियन. मेरे लिव्हिंग सर्टिफिकेट पे ही लिखा है नॅशनॅलिटी इंडियन. पर अगर ऐसा नहीं है, जर तुमच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेट मध्ये लिहिलं नसेल तर तुमचे जे तहसीलदार असतील किंवा जे कोण तिथे नगरसेवक असेल किंवा कलेक्टर असेल, उनके पास से आपको सिर्फ एक छोटा सा लेटर लिखवाना रहता है कि आप उस एरिया में कितने साल से रह रहे हो और आप वहाँ के रहीवासी हो. बस ये नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बताने के लिए होता है कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एनआरआई कैंडिडेट ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर आपका सीट चला जाएगा, क्योंकि एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत कम सीट्स होता है. तर तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये राहता, तुम्हाला महाराष्ट्र कॉलेजमध्ये अप्लाय करायचं आहे तर तुमच्याकडे नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट असली पाहिजे की तुम्ही इंडियन आहात. नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट नसेल, इट्स ओके, तुम्ही तुमच्या तहसीलदार किंवा नगरसेवक किंवा कलेक्टर कडून एक छोटंसं लेटर लिहून घ्यायचं कि तुम्ही त्या एरियामध्ये एवढ्या एवढ्या वर्षातून राहताय. बस खत्म, कुछ इसमें मगजमारी नहीं रहता है, क्योंकि मैंने भी लिख के लिया था ये. देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट. डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज कंपलसरी अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हो और अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना 100% कंपलसरी है. विदाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट योर एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन महाराष्ट्र. आपका महाराष्ट्र कैंडिडेट का सीट चला जाएगा, फिर आपको नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट से कंसिडर किया जाएगा. तो जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है वो लोग आज के आज जाओ, अपने पहले पेरेंट्स से पूछो, त्यांच्याकडे डोमिसाइल सर्टिफिकेट असेल तर तुमची डोमिसाइल सर्टिफिकेट पटकन तयार होईल. जर पेरेंट्स कडे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नाही है, तुमची डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवायची असेल तो आपका 18 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए. पण जर ते पण नसेल तर खूप मगजमारी करावी लागते डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवून घ्यायला. म्हणून प्लीज लेट करू नका. दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. जर समजा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नाहीये पण तुमचा जन्म महाराष्ट्रात झालाय तर टेम्पररी तुम्ही तुमची बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करू शकता, कारण बर्थ सर्टिफिकेट वरती आपली सिटी आणि स्टेट लिहून येतं. माझ्या बर्थ सर्टिफिकेट वर लिहिलंय मुंबई महाराष्ट्र. पण जर समजा तुमच्याकडे बर्थ सर्टिफिकेट पण नसेल आणि तुमच्याकडे डोमिसाइल पण नसेल पण तुम्ही महाराष्ट्राच्याच रहिवासी आहात तर मग तुमचं ऍडमिशन नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट म्हणून होणार, कारण डॉक्युमेंट नाहीये तुमच्याकडे. तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में से कुछ एक होना चाहिए जिसमें आपका स्टेट महाराष्ट्र लिखा हो. पण डोमिसाइल सर्टिफिकेट खूप कंपलसरी आहे, तर प्लीज ही सर्टिफिकेट बनवून घ्या. तो वेकेशन में आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के रखना है. आता समजा खूप सारे मुलं इथे ड्रॉपर आहेत, 1 वर्षाचा गॅप घेऊन 2 वर्षाचा गॅप घेऊन किंवा काय फाइनेंशियल रीजन मुळे 4-5 वर्षाचा गॅप झाला असेल. आपका जितना भी टाइम का गैप हुआ है आपको गवर्नमेंट लॉयर के पास जाकर एक 150-200 रुपए का एफिडेविट बनवा के लेना है कि मैंने
इतने साल का गैप लिया है, 12th के बाद मैं 2 साल के बाद ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, क्योंकि सम पर्सनल प्रॉब्लम आ गया था बस। तो वो एफिडेविट बना के देते हैं और वो एफिडेविट आपको अपने कॅप सेंटर में सबमिट करना होता है। तो जर तुमचं गॅप झालं असेल तरच तुम्हाला गॅपची एफिडेविट सर्टिफिकेट लागेल, जर गॅप नसेल तर तुम्हाला ही सर्टिफिकेट लागणार नाही। जी मुलं आत्ताच 12वी दिली आहे ज्यांनी आणि तुम्ही आत्ताच अप्लाय करणार ऍडमिशनसाठी, तर तुम्हाला गॅप सर्टिफिकेट लागणार नाही। देन स्टैम्प साइज फोटोग्राफ, आपको नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, 4-5 निकाल के रखो, एंड आधार कार्ड का जेरोक्स एंड ओरिजिनल। आधार कार्ड तो आजकल हर जगह पे कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। तो दीज आर सम डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू हैव विथ यू। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेकेशन में ढूंढ के रखने हैं? आपका एसएससी का मार्कशीट, आपका एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ओपन कैटेगरी होगी तो ये छोड़ दो, पण ज्यांची कास्ट कैटेगरी आहे तर तुम्हाला हे डॉक्युमेंट शोधून ठेवायचे। जिनका ओबीसी है तो आपको अपना नॉन क्रिमी लेयर सर्टिफिकेट ढूंढ के रखना है, जर नसेल तर लॉयर कडे जाऊन बनवून घ्या, लॉयर सगळं काम करून देतात। तो ओबीसी का नॉन क्रिमी लेयर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना फोटो वगैरह खिंचवा के रखो, अगर आपका गैप हुआ है तो आप पहले से एफिडेविट बना के रखो। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अपने तहसीलदार से बना के लो, अपने कलेक्टर के पास से जाके बना के लो, और आधार कार्ड सब लोग अपने पास रेडी रखना। तर जे मी ब्लू टिक केले ते डॉक्युमेंट्स तुम्हाला आत्ता शोधून ठेवायचे। रिझल्ट आल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या कॉलेजची लिव्हिंग सर्टिफिकेट मिळेल, 10वीचं मार्कशीट मिळेल, 10वीची पासिंग सर्टिफिकेट मिळेल, मग तेव्हा तुम्ही हे सबमिट करू शकता। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये देखना है कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है, कौन से कॉलेज का फीस कितना है, कितना सीट है, जर तुम्हाला कॉलेज बद्दल डिटेल्स हवे असतील तर तुम्ही ही व्हिडिओ चेक करू शकता। ह्या व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे। एंड आप लोगों के लिए हमने पूरा साल बहुत मेहनत की है, बट नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जूनियर्स के साथ, आपका साल तो खत्म हो गया, जाते जाते आप अपने जूनियर्स को ये बताकर जाओ कि हमारा जो प्ले स्टोर पे ज्ञान लैब ऐप है, उस ऐप पे हमने बहुत सारा फ्री सीईटी का मटेरियल दिया है, सो दैट नेक्स्ट जो बैच में बच्चे आने वाले हैं, जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, जो बच्चे 2026 में सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये पूरा फ्री मटेरियल का फायदा मिलना चाहिए। तर तुम्ही तुमचं अभ्यास झालंय, तुमची एक्झाम झाली आहे, तुमची ऍडमिशन प्रोसेस आता सुरू होतील, पण तुम्ही जाता जाता तुमची बॅच संपली असेल, पण तरी तुम्ही तुमच्या ज्युनियर्स, फ्रेंड्स, फॅमिली, कलिग्स, कॉलेज फ्रेंड्स, नेबर्स सोबत हे शेअर करा कि आपल्या ऐप मध्ये भरपूर फ्री मटेरियल है, आणि ह्या फ्री मटेरियल से ते फायदा उचलू सकतात, क्योंकि 2026 में जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए हम बहुत ही जल्दी सीईटी का बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज इस ऐप के बारे में शेयर करो, कसं फ्री मटेरियल वापरायचं ते पण त्यांना सांगून ठेवा। और आपको ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन, एडमिशन प्रोसेस का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे आएंगे उतने हमको मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो जो इस साल के हमारे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे लेक्चर्स से या हमारे सेशन से आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो आप प्लीज अपना रिव्यू हमारे प्ले स्टोर पे जाकर नीचे रिव्यू सेक्शन में रिव्यू दे सकते हो, या फिर इस बारकोड को स्कैन करके भी आप अपना पॉजिटिव रिव्यू दे सकते हो, उससे हमें हेल्प होगी इम्प्रूव करने में। तो चैनल के साथ बने रहो, आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। आई होप आप इस चैनल को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून।